हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन और कैपिलैरिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सरफेस टेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन स्टार्ट करने से पहले हम दो टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में भी जो हमारे कुछ टॉपिक्स थे उनमें मैंने लिया था और मैंने थोड़ा बहुत उनके बारे में बताया भी था, जैसे कि कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्सेस जैसे कि मैंने बताया था, कोहेसिव फोर्सेस आर द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन टू सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। यदि मान लीजिए कि हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। इस अट्रैक्शन फोर्स यानी कि जो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। इस फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। अब बात करते हैं कि एडेसिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो एडेसिव फोर्सेस आर द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब जैसे कि ग्लास और वाटर, ठीक है, तो दो डिफरेंट काइंड ऑफ जब हमारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ऐसे उस फोर्स को हम कहते हैं एडेसिव फोर्स। अब आते हैं हम किस पे, सरफेस टेंशन होता क्या है। तो सरफेस टेंशन समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर, मान लीजिए हम एक कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर में हमने मान लीजिए कोई हमने फ्लूइड भर दिया इस कंटेनर में, ठीक है, कोई भी हमने फ्लूइड भर दिया, लिक्विड भरा है, मतलब लिक्विड भरा है इसमें कोई भी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें हमने दो पॉइंट ले लिए, एक ले लिया पॉइंट ए और दूसरा ले लिया यहाँ पे बीचों बीच में हमने लिया पॉइंट ए, मतलब नीचे, और पॉइंट बी लिया हमने इस लिक्विड की फ्री सरफेस पे, पॉइंट बी। अब क्या हो रहा है कि ये पॉइंट ए जो है, इस कंटेनर में जो फ्लूइड लिक्विड है वो एक ही तरह का लिक्विड है। तो क्या होगा कि जो पॉइंट ए पर जो हमारे कोहेसिव फोर्सेस हैं वो चारों तरफ लगेंगे, कोहेसिव फोर्सेस चारों तरफ कोहेसिव फोर्सेस लगेंगे पॉइंट ए पे। तो क्या होगा कि जो हमारा नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो पॉइंट बी में क्या होगा कि जो हमारे ये जो हमारे कोहेसिव फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ तो यहाँ पे वो वाला लिक्विड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उसके ऊपर एक गैसेज हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ये जो फोर्सेस हैं जैसे कि मैंने बताया था कि है ना सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स में लगते हैं। तो ये जो फोर्स है हमारा कोहेसिव फोर्स पॉइंट बी पे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जो हमारा लिक्विड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो ऊपर वाली जो फ्री सरफेस है वो एक तरह का टेंशन, एक तरह का टेंसाइल फोर्स महसूस करेगी, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो तो ये जो टेंशन और टेंसाइल फोर्स है इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। अब इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं कि जो सरफेस टेंशन जो होता है उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये सिग्मा क्या होता है, एफ अपॉन एल। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा सिग्मा होता है वो होता है एफ अपॉन एल। तो मैं एफ को क्या लिख सकता हूँ, एफ हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन इंटू एल, और एफ अपॉन एल की जो यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन पर मीटर। अब ये जो हमारा सरफेस टेंशन है इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फ्री सरफेस पे जो है हमारा जो फोर्स फ्री सरफेस पे जो हमारा पॉइंट लिया था हमने पॉइंट बी, उस पॉइंट बी में जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि जो हमारा फ्री सरफेस है जो उसके जो नीचे वाली जो एडजेसेंट लेयर है वो फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो उस एडजेसेंट लेयर जो लोअर लेयर से जाके मिल जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इस फ्री सरफेस पे कुछ ना कुछ एक एनर्जी जो कि एनर्जी लग रही है, जो कि अपवर्ड उसमें लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। इस अपवर्ड एनर्जी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इसको समझने के लिए हम ये जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या आएगा अपना, सिग्मा इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया। तो एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ क्या, जूल, और एरिया को लिख सकता हूँ मीटर स्क्वायर। अब जूल को मैं लिख सकता हूँ न्यूटन इंटू मीटर, और मीटर स्क्वायर तो ऐसा कैसे आ जाएगा, फिर मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा जो सिग्मा आएगा वो आएगा न्यूटन पर मीटर। अब यदि मैं सिर्फ सरफेस टेंशन की बात करूं तो सरफेस टेंशन जो है वो हमारा कोहेसिव फोर्सेस के पर डिपेंड करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो कि है कैपिलैरिटी।
कैपिलैरिटी स्टार्ट करने से पहले हम दो टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। एक है हमारा वेटिंग फ्लूइड्स और दूसरा टर्म है हमारा नॉन वेटिंग फ्लूइड्स। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं वेटिंग फ्लूइड्स क्या होते हैं। वेटिंग फ्लूइड्स में जो कांटेक्ट होता है वो होता है हमारा सरफेस कांटेक्ट, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा H2O और ग्लास। मान लीजिए कि हमने एक वाटर ड्रॉपलेट ली और उसके नीचे हमने एक ग्लास रखा। जब हमने इस ड्रॉपलेट को ऊपर से ड्रॉप किया इस ग्लास पर, तो क्या हुआ, ये जो ड्रॉपलेट है वो ऐसे फैल गई। ठीक है, ये जो हमने ड्रॉपलेट ली और नीचे हमने ग्लास रखा, जब हमने इसको ऊपर से ड्रॉप किया तो ये ऐसे फैल गई इस ग्लास पर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो वाटर ड्रॉपलेट है इसके जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो कम हैं एज कंपेयर टू द एडेसिव फोर्सेस बिटवीन द ग्लास एंड वाटर ड्रॉपलेट। एडेसिव फोर्सेस जो हैं वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वो क्लियर होगा। अब ये जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट है और जो ग्लास है इसके बीच में ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, और वेटिंग फ्लूइड्स के कंडीशन में ये जो थीटा होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। अब बात करते हैं नॉन वेटिंग फ्लूइड्स की। तो नॉन वेटिंग फ्लूइड्स में जो कांटेक्ट है वो है हमारा पॉइंट कांटेक्ट, और इसका जो एग्जांपल है वो है हमारा मरकरी और ग्लास। जब हम एक मरकरी की ड्रॉपलेट को एक ग्लास पर ड्रॉप करते हैं तो ये जो ड्रॉपलेट है वो इस ग्लास पर ऐसी की ऐसी ही रखी रहती है। जैसे कि वेटिंग फ्लूइड में क्या हो रहा था, जब हम वाटर की ड्रॉपलेट को ड्रॉप कर रहे थे तो ये वाटर की जो ड्रॉपलेट थी वो फैल रही थी, मगर इसमें ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि इसमें जो कोहेसिव फोर्सेस हैं मरकरी के वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द एडेसिव फोर्सेस बिटवीन द ग्लास एंड मरकरी। अब इसके बीच में ये जो थीटा है, इसमें ये जो थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट है हमारा, वो हमेशा हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं कैपिलैरिटी पर। तो कैपिलैरिटी समझने के लिए हम एक दो बीकर ले लेते हैं, या फिर कंटेनर कह लीजिए। बीकर, हमने बीकर ले लिए दो, बीकर 1 और बीकर 2। बीकर 1 में हमने वाटर भर रखा है, ठीक है, और बीकर 2 में हमने मरकरी भर दी। अब जैसे ही हम इस बीकर 1 में ग्लास ट्यूब को डालेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही ग्लास ट्यूब वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो इसकी एक लेयर, मतलब जो पहली वाली जो फ्री सरफेस है वो ग्लास में ऐसे फैल जाएगी और इधर कुछ स्पेस क्रिएट हो जाएगा, और नीचे वाली जो वाटर है, वाटर की जो लेयर्स हैं वो उस स्पेस को भर देंगी। तो क्या होगा कि ग्लास ट्यूब में हमारा वाटर राइज कर जाएगा। ठीक है, ये जो है ये जो हमारा ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा वेटिंग फ्लूइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं हम अपन दूसरे बीकर पर। दूसरे बीकर में हमने क्या किया, मरकरी भरा था। तो जैसे ही हमने ग्लास ट्यूब को इसमें डाला कि ये जो फ्री सरफेस थी मरकरी की वो वैसी की वैसी ही रखी रही। ठीक है, और ये थोड़ा और मतलब थोड़ा और फॉल सी कर गई, मतलब और थोड़ा जैसे ही हमने बीकर पे रखा तो ये थोड़ा और आपस में और कॉन्ट्रास्ट हो गई। तो ये जो इसमें इसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें फॉल हो गया, मतलब जो हमारी ट्यूब में थोड़ा, मतलब जो लेवल था मरकरी का उसमें फॉल आ गया। इसको हम ये जो कंडीशन है ये हमारा नॉन वेटिंग फ्लूइड का एग्जाम्पल है। अब ये जो ट्यूब्स होती हैं, इन ट्यूब्स का जो डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर या फिर 10 mm तक होता है। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले, कैपिलैरिटी के फॉर्मूले की। तो कैपिलैरिटी के फॉर्मूले में क्या हो रहा है कि H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। ये जो है फॉर्मूला है वो हमारा रेडियस के फॉर्म में है। अब यदि हम इस फॉर्मूले को डायमेट्रिकल फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। अब कुछ वैल्यूज़ हैं उनको हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, जैसे कि जो कि है वैल्यू ऑफ थीटा। अगर मैं बात करूं प्योर वाटर और क्लीन ग्लास ट्यूब की तो जो थीटा है वो 0 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूं वाटर और ग्लास ट्यूब की तो जो थीटा है वो हमारा 29 डिग्री होता है। और अगर मैं बात करूं HG और ग्लास ट्यूब की जो थीटा है वो 132 डिग्री होता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ वैसे याद रखिएगा, क्योंकि क्या है कि गेट में तो हम जो अगर आप क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से तो थीटा आपको गिवन होगा।
मगर यदि आप आईईएस वगैरह एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें थीटा गिवन नहीं होता, तो इसकी वजह से ये आपको वैल्यूज़ याद रखिएगा, जिससे कि आपको कोई पेपर में दिक्कत ना हो। तो थैंक यू गाइस, ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।